हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैंने आपको कल 20 क्वेश्चन करवाए थे आईटीबीपी ट्रेडमैन से रिलेटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज कल 20 क्वेश्चन करवाए थे, आज मैं 21वें से स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आज भी कराएंगे। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। क्या बोला है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21वें का बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, न्यूजीलैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22वें का बी, इंग्लैंड से। कहाँ से लिए गए हैं, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईटीबीपी ट्रेडमैन से रिलेटेड दोस्तों। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। क्या बोला है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 23वें का ई, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का 24वां क्वेश्चन है, राज्य की नीति। क्या बोल रहे हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, प्रो सोवियत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24वें का सी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ना। 25वां क्वेश्चन क्या बोला है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25वें का सी, ब्रिटेन। कहाँ से ले गया है दोस्तों, ब्रिटेन से। कहाँ से ले गया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ऑप्शन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से, बांग्लादेश से, इंग्लैंड से, जापान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26वें का सी, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या बोल रहे हैं, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27वें का बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत में क्या बोला है, भारत में वेद प्रस्तुतता निहित है। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में, संविधान में, न्यायपालिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28वें का सी, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
क्या बोल रहा है? भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संविधान को, राष्ट्रपति को, संसद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का बी, संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोला है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या बोला है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 18, 20, 22, 24। प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। 30 में का क्या आएगा ये मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर है दोस्तों 31 का भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 5, 8, 11, 12। क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से जल्दी। 32 का 32 का राइट आंसर है बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में, मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 33 का ए, मणिपुर में। मणिपुर में छठी अनुसूची राज्य में लागू नहीं होती, मणिपुर है जो देश दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? क्या बोला है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? जम्मू एवं कश्मीर में, मेघालय में, दिल्ली में, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें नहीं होता दोस्तों लागू? कमेंट करके बताइए मुझे। 34 का राइट आंसर है दोस्तों ए, जम्मू एवं कश्मीर में अधिकार राज्य लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर एक ऐसा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है दोस्तों 35 का बी, संसद को। किसको नहीं होता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का 36 क्वेश्चन है। क्या बोला है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का बी, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोला है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1235, अनुच्छेद 511, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों 37 का बी, अनुच्छेद 511। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 511।
11 याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछे गए हुए हैं, रिपीट हुआ है काफ़ी बार ITBP ट्रेडमैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोला है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 38 का सी, 7 वर्ष। 7 वर्ष में नागरिकता समाप्त हो जाती है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या बोला है, भारतीय राज्यों का, क्या बोला है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1951, 1956, 1999, 1988। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का बी, 1956 में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप्स आप समझ गए होंगे। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको मैं डेली 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है, अगर ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा जीके हम पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा जीके यूज़ करते हैं, तो आपको सभी को पता है दोस्तों कि जीके याद नहीं होती। अगर हम 20-20 से टारगेट लेके चलेंगे तो ज़्यादातर दिमाग में बैठेगा भी और याद भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ अच्छी तरह ताकि आप समझ जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे सब लोग। देखिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्या बोला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, कल आज 40 क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 40 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, कल के और आज के मिला के दोनों। ठीक दोस्तों, आप ITBP, क्या बोल रहा हूँ मैं, ITBP से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हुए क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।